दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट सह प्रायोजक ब्रदरहुड मेडिकल एड एंड वेलफेयर फाउंडेशन तथा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया की मदद से एमएनबी इंडस्ट्रियल होम फॉर द ब्लाइंड में ब्लड टेस्ट, डायबिटीज टेस्ट, ईसीजी और आँखों की चेकअप की जानकारी दी जा रही है। ये फ्री हेल्थ चेकअप है जो एमएनबी इंडस्ट्रियल होम फॉर द ब्लाइंड में लगा है यह कैंप। अभी हम आपको ले चलते हैं, अंदर देखते हैं, चलते हैं कैसा क्या है आज का कार्यक्रम। और सबसे अच्छी बात है लाने और ले जाने के लिए फ्री ऑटो सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर की ओर, देखते हैं अंदर कैसा क्या है। सबसे पहले हम लोग गेट के अंदर एंट्री करते हैं, तो फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ पे मैडम लोग जो भी पेशेंट आ रहे हैं डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ईसीजी और बीपी का एरो इधर है, हड्डी रोग का, जो बोन डिजीज़ है या आई चेकअप का इस तरफ की ओर कैंप रखा गया है, और ब्लड डोनेशन का सामने की पैसेज की तरफ रखा गया है। तो आइए चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सुनाई दे रहा होगा कि ये बीप बीप की आवाज़ क्या है, तो आपको मैं बता दूं ये बीपर मशीन है। ये इसलिए लगाया जाता है कि जिससे कि यहाँ पे जो भी ब्लाइंड आए उसको आसानी से ये गेट मालूम हो जाए कि यहाँ पे कौन यहाँ पे अंदर जाना है, तो इसलिए बीपर का यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम अंदर आ गए हैं। यहाँ पे हड्डी रोगों का जो इलाज हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। जैसे ही कि हम लोग एंट्री मारते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हॉल के अंदर रजिस्ट्रेशन काउंटर लगा हुआ है। यहाँ पे सब मरीजों का बारी बारी से एंट्री हो रहा है और सब लोग वेटिंग कर रहे हैं अपना नंबर आने का। और डॉक्टर बैठी हुई है और साथ में हमारे ये दिव्यांग बच्चा, नितिन बच्चा भी बैठा हुआ है, अपना वेट कर रहा है अपनी बारी का। हालांकि दिव्यांगों के लिए सबसे पहले ही है। एंड हम आगे जाके देखते हैं तो यहाँ पे बीएमडी मशीन से भी चेकअप जो हो रहा है, ये बीएमडी मशीन से चेकअप जारी है। तथा साथ में ही यहाँ पे नेत्र के लिए भी जो शिविर लगा है अंदर हॉल के अंदर। यहाँ पे सारे डॉक्टर की टीम बैठी है। और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया की तरफ से जो स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट है, आई चेकअप का कार्यक्रम रखा गया है। ब्लड टेस्ट, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर रखा गया। अभी हमारे ब्लाइंड लोग यहाँ पे आए हैं। दीपक जो शुभम है ये वॉलंटरी वर्क कर रहा है, जो भी ब्लाइंड बच्चों को लाने के लिए यहाँ पे काउंटर लगे हैं। और अंदर की ओर यहाँ पे ब्लड वगैरह टेस्ट हो रहा है। यहाँ पेशेंट लोग जा रहे हैं लाइन से बारी बारी। हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया है। ये कैंप जो है स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट की तरफ से, ये लोगों के लिए जागरूकता अभियान भी है, ताकि समाज में एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि इंसानों की कीमत इस समय कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ये सभी को पता है, कोरोना ने सबको सिखा दिया है कि भाई इंसान की कीमत सबसे होगी। आइए आप लोग डॉक्टर्स प्लीज़। मैं भी आता हूँ। अरे बात, थैंक यू सो मच सर। आइए मेरे साथ हाथ लगाइए सर। अरे थोड़ी जोर से बजाइए। थैंक यू डॉक्टर। I'd like to request Dr. Akhilesh to give memento and bouquet to Dr. Dheeraj. के लिए मदद करना, तो उसके लिए वो यहाँ पे काम कर रही है, तो हमारी शुभकामनाएं है इसके लिए। ये सब डॉक्टर की टीम और हमारे जो रुग्ण मित्र साथी है यहाँ पे वॉलंटियर्स करके काम करते हैं। अच्छा, प्रोग्राम की शुरुआत होनी थी सुबह ही, लेकिन हमारा एक तरीका है अपना काम करने का कि भाई पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो। तो इनॉग्रेशन सॉन्ग जो है वो हमारे अली भाई गाएंगे। और हमारी एनएबी की जो टीम है, कृपया आप ऊपर आए और प्लीज़ जो उनके हेड है, एनएबी के हेड है, प्लीज़ ऊपर आए।
क्या हो जाए जोर से। आइए सर, आइए आइए। प्लीज, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मौका दिया मुझे, और बस मैं यही दुआ करूँगा कि ये जो कैंप लगा है, ऐसे हज़ारों लाखों कैंप लगते रहे और ऐसे ही आप अपने कार्य में प्रगति करते रहें। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम समाज कल्याण के कार्य में इनका काफ़ी सहयोग है और आज हमारी संस्था को ये सपोर्ट करने के लिए आए हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक ताली बजा दिया जाए। थैंक यू सो मच। और इन्होंने ये प्रॉमिस किया है मुझे कि आपको आगे की जो भी गाइडेंस होंगी पेशेंट के लिए, वो सब कुछ ये हमको उससे मुहैया कराएंगे, हमको बताएंगे और हमारी सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर अखिलेश जी से विनती करती हूँ कि सर का ये स्वागत करें बुके और मोमेंटो से। थैंक यू सो मच। अभी हमारे बीच में गोवंडी विधानसभा क्षेत्र की नगर सेविका मैम आ चुकी हैं, वो पिता साथ हुई हैं, उनका स्वागत हो रहा है पिता करते वक्त। और ऐसा है कि ये बच्चे हमारी मदद करते हैं और हम भी हमेशा इनकी मदद करते हैं। इनके लिए हमारे यहाँ टेस्ट, डेंटल चेकअप, जो भी चीज़ें होती हैं फ्री में, मेडिसिन वगैरह होती हैं। कभी कोई किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो ब्लाइंड बच्चों के लिए सब कुछ हमारी तरफ से, संस्था की तरफ से फ्री है। और मैं डॉक्टर अखिलेश यादव जी का नाम लेना चाहूँगी। बिल्कुल मेरे हस्बैंड हैं, डेंटिस्ट हैं। और जी हाँ, अगर आज ये मेरे साथ नहीं होते तो मैं इतना बड़ा काम नहीं कर पाती। तो सबसे पहले उनको नमन है, उनको प्रणाम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अखिलेश। थैंक यू मैम। आप दो शब्द बोल देंगे हमारे प्रोग्राम के लिए तो अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मंच पर बैठे हुए हमारे जिला अध्यक्ष दुबे जी और हमारी बहन शीला, उनके हस्बैंड, मंच पर बैठे हुए सभी मान्यवर और सामने बैठे हुए डॉक्टर्स की पूरी टीम और भाइयों और बहनों, आज अचानक ही कल मुझे दुबे जी का फ़ोन आया कि आपको ये मेडिकल कैंप में आना है और शीला एक लेडीज़ है जिन्होंने ये रखा है। तो मैंने सोचा कि ये एसवी रोड पे जो प्रोग्राम मेडिकल कैंप का लगा रहे हैं, यहाँ कितनी पब्लिक आ पाएगी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आकर देखा मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जंगल में मंगल वाला काम हो गया है और ये सिर्फ एक लेडीज ही कर सकती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राना सिद्दीकी मैडम है जो कि नगर सेविका हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। मैम जैसा कि आपको जितने भी हमारे दृष्टिबाधित बच्चे लोग देख रहे हैं, पहले तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? जो आज का ये प्रोग्राम हो वो कैसा हुआ और आपको क्या लगता है कि आप किस प्रकार के प्रोग्राम आगे करते रहेंगे दिव्यांगों के लिए खास? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं इन सब के लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से कि अगर ऊपर वाले ने आपको दिव्यांग बनाया है तो उसके बदले आपकी कहीं ना कहीं आपकी मतलब क्वालिटी और आपका जो पावर है वो बढ़ाया होगा ऊपर वाले ने। तो हम लोगों को उसका यूज़ करना चाहिए, सही यूज़ करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसके लिए हमें सरकार की कहीं मदद लगती है तो हम लोग कोशिश करेंगे, चाहे आंदोलन करना पड़े, कि इनका परसेंटेज बढ़ाया जाए, इनके लिए सुविधाएं बढ़ाई जाए। क्योंकि आज की जो सरकार है वो बोलती कुछ है और करती कुछ है। दिव्यांगों का हक मारने का काम मैं समझती हूँ ये मोदी सरकार कर रही है और हम लोग उसके लिए फ़ाइट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा इनको दी जाए। अगर मैम उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आती है, जो लहर चल रही है जिस प्रकार से, अगर सरकार आपकी आती है तो मैम दिव्यांगों को क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं और आपके द्वारा क्या क्या प्रयास हो सकता है कि उनके के बारे में?
देखिए सबसे पहले तो हमारी सरकार आती है, हमारी सरकार जो पूरी तरह स्वस्थ है लोग उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है, तो दिव्यांग के लिए तो बढ़ चढ़कर काम करेगी। और जो जो उनकी ज़रूरत है जैसे बहुत सारे हम लोग अभी इसके लिए हम लोग वो करेंगे, सर्वे करेंगे, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनको प्रोवाइड किया जाए। जैसा कि मैम आप गोवंडी विधानसभा क्षेत्र की नगर सेविका हैं, अगर वहाँ पे कोई दृष्टिबाधित होता है तो आप उसकी किस प्रकार से मदद करवा सकती हैं मैम? देखिए हम लोग बहुत हर तरीके से इसकी मदद करते हैं। बहुत सारे लोग अभी महिला बाल कल्याण हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर दिव्यांग लोगों के लिए अलग से बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। मतलब हम लोगों ने 2,10,000 रुपये की एक मशीनें दी है उन लोगों को, ज़ेरोक्स मशीन, जिससे वो लोग अपना रोज़ी रोज़गार कर सकें। उनको साइकिल दी जाती है और मैं कई टाइम पे उन लोगों को राशन की अलग से फैसिलिटीज़ होती है, पढ़ाई की अलग से सुविधा होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी जो ज़रूरत पड़ेगी और जो हम लोगों को बोलते हैं एडिशनल हम अपने पास से भी करते हैं, लेकिन सबके लिए हमारा करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार स्टेट लेवल पे ये काम होना चाहिए, सिर्फ नगर पालिका पे सारी जिम्मेदारी डाल देना, दिस इज़ नॉट राइट। तो कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टेट लेवल पे, बड़े लेवल पे इनके लिए काम होना चाहिए, ताकि ये अपनी कमी को छोड़कर खुद अपने पैरों पे खड़े होकर अपने आप को, अपने परिवार को संभाल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। डॉक्टर के लिए कोई डे नहीं रहता है, एवरीडे। भैया के पास हमारे पेशेंट जाते हैं। अभी हमारे बीच में सुभाष वैष्णव सर हैं, जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुके हैं और जो भी अभी हम लोग का समाज के लिए जो भी कार्यक्रम होते हैं सर उसमें आते रहते हैं। सर आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। ये जो समाज के लिए जो अपने प्रोग्राम बनाया है, मेडिकल कैंप रखा है, वो एकदम बढ़िया है और ये ऐसा सब जगह पे होना चाहिए। और ऐसे प्रोग्राम लगाएंगे तो आपके संस्था के लिए सब लोग जुड़ते भी जाएंगे और उनको बेनिफिट भी मिलेगा। और ये सब जगह पे मतलब स्टेशन पे ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए या अलग अलग स्कूल में होना चाहिए या कोई संस्था में रहेगी तो उनके साथ जुड़ के भी करना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आजकल ये सब मेडिकल का सब ये चालू है, तो इसके वजह से हर टाइम पे प्रोग्राम होना चाहिए। सर जैसा कि आज आपने प्रोग्राम देखा तो आपको इस प्रोग्राम के बारे में क्या विशेषताएं अच्छी लगी सर? नहीं, विशेषता ऐसी है कि ये सब के लिए है, मतलब बूढ़ों के लिए है और बच्चों के लिए भी है और हैंडीकैप लोगों के लिए भी है। और जो हैंडीकैप लोगों की संस्था में अपने लिया है वो सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात अभी ये जो दिव्यांग करके बोल रहे हैं, तो दिव्यांग ये नाम जो है ये ऐसा गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। तो अपंग जो नाम था वो अपंग नाम ये बराबर लगता नहीं है और वो लोग को ऐसा लगता है कि ये नाम बराबर नहीं है, जो इसके लिए वो अपंग के नाम के वजह से दिव्यांग रखा गया है। तो कोई लोगों को सबको अच्छा लगे इसके वजह से ये भी ऐसा नाम रखा है। और ये सबके लिए मतलब ये प्रोग्राम तो मेडिकल का प्रोग्राम ऐसा है क्या सब समाज के लिए रहता है, मतलब उसमें कोई भी पार्टी का समाज रहे तो उसके लिए ये रहता है, क्योंकि सबके पास ये समस्या है मेडिकल की। इसके वजह से कैंप ये रखना एकदम बढ़िया है और आपने किया, ये सब अच्छा किया और आपके संस्था के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों अभी हमारे बीच में विनोद सर हैं जो कि बीएमसी से हैं। सर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सर जैसा कि आप मोस्टली जो भी प्रोग्राम रहता है आप जुड़े रहते हैं सर, तो सर जुड़े रहने की आपकी क्या वजह है सर? 2 घंटा समाज के लिए ये मेरा कंसेप्ट है। आज मैं मुंबई महानगर पालिका में गई 27 सालों से काम कर रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के मुताबिक आम जनता को मेरी तरफ से क्या हेल्प होना चाहिए वो काम मैं करता हूँ। जैसे मुंबई महानगर पालिका की हमारी मेडिकल कॉलेज है, पेरिफेरल हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है और मैटर्निटी होम है। तो जो लोग गरीब गरजू है उनको हेल्प कैसा इजी तरह से होना चाहिए उसके लिए हमारा काम चलता है। रुग्ण मित्र महाराष्ट्र भर ये हमारी कंसेप्ट है। वो माध्यम से जो अस्पताल है उसमें माइनर सर्जरी है, मेजर सर्जरी है,
महात्मा फुले योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, और इनके तहत जो डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, जो हमारे समाज विकास अधिकारी हमको हेल्प करते, तो ये काम करने में बहुत मज़ा आ जाता है, क्योंकि हम कोई गरीब गरजू लोगों को हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए हम काम करते हैं। और जो हेल्थ कैंप रखा गया है स्वतंत्र नारायणी ट्रस्ट और नैब ने, ये बढ़िया कैंप है। इसमें सब तरह की सुविधाएं दी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, और ये जुड़ने के कारण जो कठिनाई है वो अपन सुलझा सकते हैं सब मिलके, तो ये इसका पीछे का राज है। सर, आने वाले समय में आप और किस किस टाइप के और कार्यक्रम आप कर रहे हैं और कैसा, सर मेरे दर्शकों को बताइए सर। जो संस्थाएं हमारे साथ जुड़ गई है, अभी हम लोग ने समाज कल्याण विभाग से काम किया हुआ है, कामगार कल्याण मंडल से काम किया हुआ है, मुंबई जिला विधि सेवा प्राधिकरण के साथ काम किया हुआ है। ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो 2 घंटा समाज के लिए जो कंसेप्ट है, तो हम हमारा वो काम करते रहते हैं, और अच्छा समाज बनने के लिए हमारा प्रयास हमेशा जारी रहता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अभी हमारे बीच में स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट की फाउंडर डॉक्टर शीला यादव मैम है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, जो आज आपने प्रोग्राम किया, हालांकि आप हमारे ब्लाइंड स्कूल के साथ कई प्रोग्राम करती रहती हैं, आज का प्रोग्राम करने का क्या उद्देश्य था मैम? एक्चुअली हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक को समझना चाहिए, और अवेयरनेस, हेल्थ के लिए अवेयरनेस नहीं है। डॉक्टर्स हैं, दवाइयाँ हैं, लेकिन जो स्लम एरियाज़ हैं या फिर कहीं भी आप बिल्डिंगों में भी कहीं भी चले जाइए, पर वहाँ पर अवेयरनेस बहुत कम है, और अवेयरनेस नहीं होने की वजह से लोग हमेशा तकलीफ़ में रहते हैं। तो जो मैं कैंप करा रही हूँ, लोगों के बीच में अवेयरनेस भी क्रिएट कर रही हूँ, जागरूकता फैला रही हूँ कि भाई आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब 2 रोटी की कीमत हमको बतानी होती है, तो उसको हमको पहले खिलाना सिखाना होता है। तो हम कोशिश वो कर रहे हैं कि पहले सब लोग 2 रोटी खाएं, दवाइयाँ खाएं, टेस्ट कराएं, और उसके बाद आपको उसके लिए, उसके निवारण के लिए क्या करना है, योगा है, मेडिटेशन है, दवाइयों से भी आप कैसे दूर हो सकते हैं, और दूसरे NGO से मिलकर, हॉस्पिटल से मिलकर उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था करवाना, वो भी काम मेरी संस्था कर रही है। मैम, आने वाले समय में आप किस किस टाइप के और भी ऐसे प्रोग्राम करवा सकती हैं? वैसे प्रोग्राम करने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि बीमारियां बहुत सारी हैं। बीमारियों के साथ साथ भी ऐसा नहीं है, हेल्थ पे हमारी संस्था जो है वो काम कर रही है, परंतु महिला और बाल विकास, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। महिला सशक्तिकरण, उनके लिए लाइवलीहुड के लिए वहाँ उस पर भी काम कर रही हूँ कि भाई अगर किसी को रोज़गार नहीं है तो आप रोज़गार भी करके उनको बना कर दे सकते हैं। मैं एक पॉपकॉर्न की मशीन निकाली हूँ जिसमें लोग अपना कमा रहे हैं, उससे अपना खर्चा चला रहे हैं, और ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, संस्था उनसे कुछ ये भी लेती है, रेंट भी लेती है, और वो रेंट जो होता है वो हम जो लकवा पेशेंट है उनके घर तक हम लोग पहुँचाते हैं। तो इस तरह से संस्था अपना मदद के साथ जागरूकता, और जागरूकता के साथ लाइवलीहुड लोगों को किस तरह से बनाकर दिया जाए। महिलाओं को सिलाई, टेलरिंग क्लास हम चला रहे हैं, बच्चों की फ्री क्लासेस चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो काफ़ी कुछ है ऐसा जो जोड़ रखा है, पर महत्वपूर्ण हमने रखा है हेल्थ, एजुकेशन, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के विकास के लिए काम करना। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अपने जितने भी हमारे नेत्रहीन बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये जो एपिसोड देख रहे हैं, उसमें आप लोग को एक बात ये बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर शीला यादव मैम है, हमारा कोई भी अगर नेत्रहीन बच्चे की दांतों की समस्याएं हैं तो मैडम उनका निःशुल्क इलाज करवाती हैं। अगर आप लोग को भी अगर कोई दांतों की प्रॉब्लम हो, जो भी हमारे नेत्रहीन बच्चे हैं, तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या तो मैम के NGO का नंबर जो है, मैम का जो संस्था है उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। आप डायरेक्टली मैम को कॉल करके अपनी दांतों की समस्याएं वगैरह आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकते हैं मैम। और तब तक के लिए बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके मैम। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।